हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कल जो धराशायी मार्केट हुआ था, जो ब्लड बाथ हमें देखने को मिला था, उसका ऑलमोस्ट 50% की रिकवरी आज के दिन हमें देखने को मिली। एक गैप अप अच्छी ओपनिंग हुई, वहां से मार्केट ने अच्छा एक पुल अप दिखाया है। बट अभी भी हम काफी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। जो हाई हमने बनाया था, अगर हम निफ्टी की बात करें तो हमारा जो यहाँ पे हाई था वो था ऑलमोस्ट 23,380 के आसपास में। परसेंटेज वाइज देखें तो अभी भी हम उस ऑल टाइम हाई से 3.5% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। बट हाँ, रिकवरी बहुत शानदार हमें देखने को मिली है। जिस तरीके से कल का जो लो बना था, वहां से अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 5-6% की रिकवरी हमें आज के दिन देखने को मिली। बैंक निफ्टी की आज के दिन एक्सपायरी थी। काफी वोलाटाइल डे आज भी था। मतलब जिस तरीके से मार्केट पहले नीचे गया, फिर बहुत ही अच्छा शानदार तरीके से ऊपर गया। एंड जो मैंने आपको टेलीग्राम में लेवल्स बताए थे, होपफुली आपको वहां से एक अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा लॉन्ग साइड में। निफ्टी में मैंने आपको बोला था कि 22,140 के ऊपर आपको माइनर अपमूव देखने को मिल सकता है। जैसे ही 22,280 लेवल ब्रेक करेगा, आपको एक मेजर अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। तो जिसने भी, चाहे वो 140 हो चाहे वो 280 हो, जिसने भी ट्रेड लिया होगा, एक अच्छा मोमेंटम उसके बाद बना। एंड हमने ऑलमोस्ट जो हाई बनाया था वो 670 का बनाया था। एंड बैंक निफ्टी में भी 46,830 के नीचे हमें सेलिंग प्रेशर था, वो आया नहीं। अपसाइड अबव 47,120 मैंने बोला। एंड 47,120 के बाद आप खुद ही देख सकते हो कि मार्केट एक तरफा ऊपर की तरफ बढ़ा और 49,300 तक हम गए। तो होपफुली आप लोगों ने लॉन्ग साइड में अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा। बात करते हैं हीरो जीरो की तो हीरो जीरो में थोड़ा गड़बड़ हो गया। मैंने गलत स्ट्राइक प्राइस दे दिया। 48,200 का कॉल बोला 140 से 160, जबकि इसके प्रीमियम्स 800 पे चल रहे थे। मुझे 49,200 लिखना था, पर जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्योंकि क्योंकि प्रीमियम्स काफी हाई थे, ये चीज मैंने आपको बताई थी कि प्रीमियम्स आर वेरी हाई टुडे, रिस्की टू ट्रेड हीरो जीरो। तो हीरो जीरो में ट्रेड करना आज के दिन रिस्की होगा, वो चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर किसी ने 48,200 कॉल लेने की कोशिश की होगी तो उनको तो दिखा ही नहीं होगा कि 140 पर ये चल ही नहीं रहा था। क्योंकि 48,200 का जो कॉल है वो 800 के आसपास में चल रहा था। तो ऑब्वियसली लोग तो नहीं लिए होंगे, आई एम होपिंग। एंड किसी ने अगर थोड़ा ध्यान लगाया होगा, जैसे कि 48 की जगह 49 की जगह मैंने 48 लिख दिया है, किसी ने अगर 49 पे लिया होगा तो थोड़ा सा लॉस हुआ। क्योंकि वहां पर 140 के बाद प्रीमियम जो है वो काफी ज्यादा क्रैश हो गए, 70-80 तक आया था, वापस से क्रैश होके काफी नीचे चला गया। तो होपफुली आज का जो ट्रेड है वो हमारा इनवैलिड काउंट होगा, इनवैलिड हो गया, बिकॉज प्रीमियम्स भी काफी हाई थे एंड मैंने स्ट्राइक प्राइस गलत दे दी थी बाय मिस्टेक। कल तो अब थोड़ा ध्यान रहे, कभी कभी ऐसा ह्यूमन बींग हूँ, टाइपो मिस्टेक हो जाता है। पर अच्छा ही हुआ, जिसने ट्रेड नहीं लिया उनके लिए आज का दिन अच्छा ही था। कल निफ्टी की एक्सपायरी होगी तो निफ्टी का हीरो जीरो कॉल मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगी। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हो। एंड इसी के साथ आपको एक और लिंक मिलेगा, वो है अपस्टॉक का फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए। अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो, फ्री एएमसी भी लगता है, तो आप कर सकते हो। अपस्टॉक्स रतन टाटा के थ्रू बैक्ड अप है। एंड अच्छा अच्छा अकाउंट है, अच्छा ब्रोकर है। आप चाहो तो उसमें अकाउंट ओपन कर सकते हो फ्री में, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया। तो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन करेगा, अपस्टॉक्स में अकाउंट भी खोल लीजिएगा। अब नेक्स्ट व्हाट, कल हमें क्या करना है। बना क्या है, इनसाइड कैंडल है ना। ये जो एक कंप्लीट कल का जो एक इतना बड़ा बेरिश कैंडल बना, उसके अंदर एक इनसाइड कैंडल बना है। अब मूवमेंट तो बहुत बड़ी हुई है आज के दिन भी। अब क्यों हुई है और क्यों आज भी इतनी वोलेटिलिटी थी, क्योंकि सब कुछ अभी नीतीश कुमार के ऊपर सारी नजरें हैं कि अब वो क्या डिसीजन लेते हैं। चांसेस तो वेरी हाई है कि वो एनडीए के साथ ही रहेंगे। पर अगर वो एनडीए की जगह इंडिया को चूज कर लेते हैं तो हमें फिर से एक फॉल के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो आज जो बैठक होगी इंडिया एनडीए इन दोनों की, तो अपने अपने में तो पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। अभी ये वीक तक सब क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इस तरीके का मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर मान के चलिए एनडीए की सरकार ही बन रही है। कल के दिन मैंने कुछ फैक्ट्स बताए थे आप लोगों को अपने चैनल पर कि भाई, एज अ
as a prime minister, as a finance minister, as a home minister, you should not speak about stock market की stock market shoot up करेगा, आप ऐसा मत बोलो। और वो चीज मैंने अपने लिए नहीं बोली थी, कुछ लोगों ने ना, कुछ लोग जो हैं जिन्हें नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या बोल रही, वो मुझे समझा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट तो मैडम रिस्की होता है, आपको तो पता होना चाहिए था। तो ये तो सबको पता है कि स्टॉक मार्केट रिस्की है, बात वहां पर वो हो ही नहीं रही थी। कल वाले वीडियो में मैं बहुत क्लियरली बोल रही थी कि एज अ गवर्नमेंट यू शुड नॉट ट्राई टू मैनिपुलेट द मार्केट, क्योंकि उनके भरोसे, उनके उनके वर्ड्स को ना बहुत सारे लोग बहुत सीरियसली लेते हैं। मैंने नहीं लिया, इसलिए मैं मंडे के दिन प्रॉफिट बुक करके निकल गई थी। पर कई सारे लोग होंगे जो मंडे के दिन पीएसयू स्टॉक्स में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा, बहुत सारे लोगों ने मंडे के दिन अंधाधुन इन्वेस्टमेंट किया होगा ये सोच के कि ट्यूसडे एनडीए की बीजेपी की सरकार बनेगी तो मार्केट अप जाएगा, क्योंकि अमित शाह जी ने बोल दिया है, नरेंद्र मोदी ने बोल दिया है, उस वजह से मार्केट में एक बहुत भयंकर अपसाइड आएगा, तो वो प्रॉफिट करके निकलेंगे। तो कई सारे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स को ये प्रॉब्लम हुई, उनके बिहाफ में मैंने कल ये चीज बोली थी। बाकी रिस्क होता है मार्केट में और क्या करना है वो मुझे बहुत अच्छे से पता है, और मैंने खुद भी अपने ऑडियंस को इनकरेज किया था मंडे वाले दिन ही कि आप लोग प्रॉफिट बुक कर लो। जिसने किया अच्छा है, जिसने उस दिन खरीदारी की है उनको कल के दिन जो लॉस हुआ है उसको लेकर मैं कल के दिन बात कर रही थी कि भाई एज अ मिनिस्टर यू शुड नॉट स्पीक अबाउट स्टॉक मार्केट विच, मतलब आप ऐसा बोल रहे हो तो किसी को भी लगेगा ना, जो जो उनको फॉलो कर रहे हैं तो दे विल फॉलो देम ब्लाइंडली, वो वाली बात हो जाती है। तो एनीवे निफ्टी में अभी हमें क्या करना है, कल के दिन कैसे करके ट्रेड करना है, तो हम क्या करेंगे, 22,670 को अपसाइड पर मार्क करके रखिए, 22,670 एंड डाउन साइड पर मार्क करके रखो 22,415 को। जिस भी साइड कल के दिन मार्केट निकलता है हम उस साइड का ट्रेड लेंगे। अगर 670 के ऊपर निकलता है तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो 830 के ऊपर रहेगा, एंड 830 के ऊपर अगर निकलता है तो डायरेक्टली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोई भी रेजिस्टेंस है नहीं क्लियर कट, डायरेक्टली जो हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है वो यहाँ पर दिख रहा है। तो 22,840 के ऊपर अगर निकल गया तो आपको काफी बड़ा मूव मिलने के चांसेस हैं। पर अगर हमें यहाँ पे मार्केट में गैप ऑफ ओपनिंग होते हुए भी दिखती है मान लीजिए, तो 833 के ऊपर निकलने का वेट करिएगा। इसके ऊपर निकल गया 840 के ऊपर तो हमें एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। डाउन साइड पर हम क्या करेंगे, 415 ब्रेक होने का वेट करेंगे। अगर 415 ब्रेक होता है तो यहाँ पर अगर हम शॉर्ट साइड का ट्रेड लेंगे तो हमें यहाँ पर टारगेट मिलेगा 220 से लेकर यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 21,950 का। लेवल्स मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, अपने चार्ट्स पर प्लॉट करके रखिए। इन केस ऑफ एनी बिग गैप अप, गैप डाउन, वोलेटिलिटी, टेलीग्राम चैनल है ही, आप ज्वाइन करके रखोगे तो आपको एनीवे उससे फायदा होगा, ठीक है। और वहां से मैं आपको हेल्प कर दूंगी, तो टेलीग्राम पे आपको लाइव अपडेट्स मिलते रहेंगे, उसकी आपको चिंता नहीं करनी होगी। पर ये लेवल जो मैंने लिखे हैं इसका आप ध्यान रखिएगा। चार्ट पे सारे लेवल्स अगर आप प्लॉट करके रखोगे तो मान लो अगर गैप डाउन हुआ तो आपको पता है कि गैप डाउन हुआ भी है, तो यहाँ पर मेरा एक लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है विच मीन की एक सपोर्ट है। तो अगर हुआ है गैप डाउन तो ये सपोर्ट लेना चाहिए, अगर सपोर्ट ब्रेक हो रहा है तो आप फर्दर शॉर्ट करोगे, तो लाइन मार्क होने से आपको एक फायदा रहता है, ठीक है। अगर हम 5 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी एक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन हुआ है, जिसमें इसका ये वाला एक सपोर्ट भी है। तो अगर ये जो 920 ईएमए की जो लेवल है, इसी कैंडल का लो, लास्ट 5 मिनट की कैंडल का लो 22,550, इसके नीचे से ही थोड़ा नेगेटिविटी हमें देखने को मिलेगी, पर मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा सा गैप हमें रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने 415 का लेवल रखा है। 415 के नीचे अगर निकलता है निफ्टी तो हम डेफिनेटली शॉर्ट साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। 670 के ऊपर अगर निकलता है निफ्टी तो हम कॉल साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। 2:30 बजे के बाद मोमेंटम के हिसाब से मैं आपको हीरो जीरो का ट्रेड दूंगी, तो उसका वो हीरो जीरो का जो ट्रेड है वो आपको मेरे टेलीग्राम पर मिलेगा, तो आप वहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सेम इनसाइड कैंडल बना है। इनसाइड कैंडल जब बनता है तो उस कैंडल का हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फिर वो डिसाइड करता है कि नेक्स्ट मोमेंटम अब किधर रहेगा। तो इनसाइड कैंडल की अगर हम हाई की बात करें तो 350 का हाई है, 49,350, 46,450 का लो है। नेक्स्ट जब भी इसके बाहर बैंक निफ्टी की डेली क्लोजिंग होगी वो हमारा डायरेक्शन आइडेंटिफाई करके देगा।
मान लीजिए डेली क्लोजिंग 350 के ऊपर हो जाती है तो कहीं ना कहीं हम फिर से ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट इसी रेंज में घूमता है और 46,450 को ब्रेक करके किसी डेली क्लोजिंग देता है तो मान के चलिए हम फिर से डाउन साइड में आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी कोई सर्टेन नहीं है कि मार्केट का दिशा क्या रहेगा, अभी थोड़ा हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अभी इंट्राडे में हम क्या करेंगे, इंट्राडे में हम 370 के ऊपर कॉल साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे और हमारा यहाँ पे जो टारगेट रहेगा 370 के ऊपर 550 का रहेगा एंड देन उसके बाद डायरेक्टली 50,500 का टारगेट है। ज्यादा रेजिस्टेंस अभी तक यहाँ पर क्रिएटेड नहीं है। डाउन साइड में अगर हम देखें तो 48,515 के नीचे हम शॉर्ट साइड का ट्रेड जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं और हमारा टारगेट यहाँ पे 48,040 का रहेगा एंड उसके बाद यहाँ पर रहेगा 47,620 का लेवल। तो ये लेवल्स रहेंगे हमारे कल के लिए 49,360, 49,360 एज वेल एज 48,510 515। ओके, तो ये दोनों लेवल्स को मार्क करके रखेगा। अभी बड़े गैप्स रहने वाले हैं लेवल्स के बीच में, लेकिन जिस तरीके का मोमेंटम है बेटर है टू बी सेफ देन सॉरी। ओके, तो इसीलिए हमने थोड़ा लंबा लेवल्स दिए हैं आप लोगों को ताकि हम थोड़ा सेफ्टी मार्जिन रखते हुए ट्रेड करें। बाकी टेलीग्राम पे आपको मेरा फुल सपोर्ट है एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।